नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने मेरे फ़ोन में टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग जो पोर्टल है मध्य प्रदेश का, वह ओपन किया हुआ है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग का जो सेक्शन है या विभाग है वो ओपन किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं लोक शिक्षण संचालनालय अर्थात डीपीआई या फिर आदिम जाति कल्याण विभाग अर्थात ट्राइबल की जो शिक्षक भर्ती की अपडेट है उससे संबंधित कुछ तो भी आपको जानकारी देने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है वह दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग अर्थात ट्राइबल विभाग से संबंधित अपडेट है। परंतु हाल ही में, मतलब इतने दिनों में बीच में ट्राइबल के साथ साथ डीपीआई से भी काफी सारी अपडेट्स थी जो मैं अपने चैनल पर किसी कारणवश नहीं दे पाया था। उसके लिए तो आप सबसे माफी चाहता हूं। और अभी इसके बाद में जो भी अपडेट्स रहेगी, चाहे वो डीपीआई की रहे चाहे फिर वो ट्राइबल की रहे, वो जरूर अपने चैनल पर दूंगा। इस बारे में आपको आश्वस्त करता हूं। सबसे पहले डीपीआई की जो भी अपडेट्स थी जो छूट गई थी, वह अपडेट आपको मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई की जो टैब है देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक की जो 3 टैब है, दरअसल मुझे जो जानकारी बतानी है वो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दोनों में एक जैसी ही है। तो मुझे जो लागू होती है अर्थात माध्यमिक शिक्षक, उसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। हालांकि यही जानकारी आप उच्च माध्यमिक शिक्षक की टैब पे भी पा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो आज की ही अपडेट है वह अपडेट एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के संबंध में संबंध कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके मोबाइल पर दस्तावेज संदिग्ध होने एवं पुनः दस्तावेजों की प्रति दिए गए ईमेल आईडी पर प्रेषित करने के संदेश प्राप्त हो रहे हैं जो पूर्णतः फर्जी है। उक्त पदों की भर्ती के संबंध में कोई भी आवश्यक सूचना या संदेश प्रेषित करने के लिए केवल एमपी ऑनलाइन अधिकृत एजेंसी है, अन्य माध्यम से प्राप्त सूचना पर विश्वास नहीं करें। यह जो एक महत्वपूर्ण सूचना है वह स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को जारी की हुई है। ये किस लिए है, मैं आपको एक शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो ये उनके लिए दोस्तों, जैसे कि मैं स्वयं हूं, मैंने माध्यमिक शिक्षक के पद के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में जो दस्तावेज सत्यापन है वह ऑलरेडी करा लिया है। तो मेरे जैसे काफी सारे अभ्यर्थियों ने यह अपना दस्तावेज सत्यापन करा लिए है और ऐसे अभ्यर्थियों को कुछ एसएमएस या फिर ईमेल आ रहे हैं कि आपके दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी है या कुछ त्रुटियां है और उनको पूरा करने के लिए आप जो है अपने दस्तावेजों की फिर से एक बार कॉपी या प्रति जो है वो भेजे या फिर दस्तावेज सत्यापन फिर से कराए वगैरह, इस तरीके का कुछ बोला जा रहा है। तो दोस्तों, वो जो संदेश है उन पर आप विश्वास न करें। यह जो चेतावनी है, यह जो सूचना है, यह स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की है, क्योंकि वो जो एसएमएस या फिर एसएमएस के अलावा मेल्स है वो सब फर्जी है। क्योंकि अगर ऐसी कोई भी सूचना हो तो वो एमपी ऑनलाइन जो पोर्टल है, टीआरसी पोर्टल, यहां पे जारी की जाएगी और अगर यहां कोई अपडेट आती है तो उसी पर आप विश्वास करें। यह स्पष्ट तौर पर सूचना बताई गई है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों का जो दस्तावेज सत्यापन है वह तो हो ही गया था। उसके बाद में भी उनको जैसे ही उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए यानी कि वर्ग 1 के लिए जो दस्तावेज सत्यापन जो अंतिम तिथि थी उस तक नहीं करा पाए थे, उनको मेरे ख्याल से 16 तारीख एक अलग से दी गई थी। जिनका भी छूट गया था, जो भी छूट गए थे उनके लिए। और वर्ग 2 का दस्तावेज सत्यापन जो 15 तारीख थी लास्ट, नहीं किया किसी ने, मतलब नहीं कर पाए थे, मान लो कोई 15 जून तक, उनके लिए 23 जून को और एक जो मौका है वो दिया गया था। और दोस्तों, उसके अलावा जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए दस्तावेज अपलोड ही नहीं किए थे, एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे, या मान लो चॉइस फिलिंग भी नहीं किए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों वालों को 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई का समय दिया गया था। और उनका जो सभी ऐसे अभ्यर्थियों का जो दस्तावेज सत्यापन है वह 5 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ है। उन्होंने जो भी दस्तावेज सत्यापन के लिए जिला चुना है वहां पे। तो ये एक अपडेट थी। और ऐसी ही अपडेट ट्राइबल विभाग ने भी आज जारी की हुई है।
उसको भी हम देख लेंगे। और अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक अर्थात वर्ग 1 और 2 की 2 टैब दिख रही होगी। मैं फिर से यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक के ही टैब पर क्लिक कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदिम जाति कल्याण विभाग मैंने ओपन किया और अगर आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। पहली एक इंस्ट्रक्शन है, माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आवेदकों की अर्हता अर्जन की संदर्भित तिथि 30 जून 2021 रहेगी। इसके पहले आपको पता होगा 29 दिसंबर 2019 थी, जो कि बढ़ाकर सिर्फ माध्यमिक ही नहीं, ट्राइबल की वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों की अर्हता अर्जन तिथि अर्थात शैक्षणिक या फिर व्यावसायिक जो अर्हता है वह प्राप्त करने की, अर्जन करने की अंतिम तिथि जो है 30 जून 2021 तक जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है वो भी पात्र रहेंगे 30 जून 2021 तक अपनी शैक्षणिक या फिर व्यावसायिक अर्हता अर्जन करने वाले अभ्यर्थी वर्ग 1 या वर्ग 2 के पद के लिए। तो ये एक सूचना है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ डिटेल में जाऊंगा नहीं। खैर, अब दोस्तों उसके बाद अगर आप नीचे शेड्यूल में जाएंगे तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जिनके भी नाम प्रावधिक चयन सूची या फिर प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में है उनको वर्ग 1 या वर्ग 2 वालों के लिए अलग अलग शेड्यूल जारी किया गया था। वर्ग 1 की जो अंतिम तिथि थी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने और स्कूल चयन करने की, वह थी 9 जून 2021 और वर्ग 2 की जो प्रावधिक चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थी है उनके लिए दस्तावेजों को अपलोड करने तथा शालाओं का विकल्प चयन करने की अंतिम तिथि थी, वह थी 30 जून 2021। 15 से 30 जून तक ये पूरी प्रक्रिया चालू थी। और जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ग 1 में अंतिम तिथि जो कि 9 जून 2021 थी या फिर वर्ग 2 में 30 जून 2021 जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं किया है या शालाओं का चयन मतलब शालाओं का विकल्प चयन नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः एक बार चांस या मौका दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वां पॉइंट 5वें बिंदु में आपको दिख रहा होगा, प्रावधिक चयन या प्रतीक्षा सूची के जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं किया एवं चॉइस फिलिंग अथवा चॉइस फिलिंग का शुल्क भुगतान नहीं किए गए उनके द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना तथा शालाओं का विकल्प चयन करना, ये जो पूरी प्रक्रिया है वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों वर्गों के लिए 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक अर्थात 3 दिन तक ओपन की गई है। जिस तरीके से वर्ग 1 और वर्ग 2 के डीपीआई वाले अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे या स्कूल का चयन नहीं किया था, ऐसों को 29, 30 जून और 1 जुलाई का समय दिया गया था, उसी तरीके से अब वर्ग 1 की 9 जून को और वर्ग 2 की 30 जून को अंतिम तिथि दस्तावेज अपलोड करके स्कूल चयन करने की समाप्त होने के बावजूद 6 से 8 जुलाई को वर्ग 1 और वर्ग 2 को ट्राइबल विभाग द्वारा फिर से मौका दिया जा रहा है। पर यह मौका सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जिन्होंने एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं किया है और जिन्होंने स्कूलों का विकल्प नहीं भरा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ही है। और फिर दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों का जो जिला स्तर पर सत्यापन है अभी लोगों का, वो होने वाला है 15 जुलाई से 30 जुलाई तक वर्ग 2 का। वर्ग 1 का भी आपको शेड्यूल दिख जाएगा यहाँ पे। खैर, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग 1 में भी लगभग सेम प्रोसेस बताई गई है, आप देख सकते हो बिल्कुल। और वर्ग 1 का जो जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन है वो जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी शुरू है, ये 9 जुलाई 2021 तक शुरू रहेगा। तो 6 से 8 जुलाई तक जो अपलोड करेंगे दस्तावेज, हो सकता है उनको तो सीधा 9 जुलाई नहीं देगा, उनके लिए फिर वर्ग 1 वालों को एक अलग से दिन दिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सीधी सी बात है 8 जुलाई को रात को जो अपलोड करेगा उसको फिर जो दस्तावेजों के लिए सत्यापन कराने के लिए वर्ग 1 वालों को 9 जुलाई को तो नहीं बुलाएंगे। खैर, एक ही दिन जो अंतिम दिन बचेगा उनको एक आध दिन एक्स्ट्रा का देकर शायद वहां पे देगा। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों, ये कुल अपडेट्स है। तो अगर आपने अभी भी वर्ग 1 या वर्ग 2 का ट्राइबल में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं या मान लो स्कूलों का चयन नहीं किया है या भुगतान नहीं किया है, तो दोस्तों आपको फिर से एक बार मौका मिला है। अगर आपका नाम है प्रतीक्षा सूची में या फिर चयन सूची में ट्राइबल विभाग के, तो जरूर अपना एक बार क्या बोलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए और साथ ही स्कूलों का चयन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर जब आपकी सूची आएगी, आपको शेड्यूल मिल जाएगा, उस शेड्यूल पर उस स्थिति में अपने मूल दस्तावेजों के साथ में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए बुलाया जाएगा, तो वहां पे आपको जाना होगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह अपडेट पसंद आई होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, एक बार थोड़ा सा नीचे डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसी वीडियो जो कि इसके पहले हमसे मिस हो गई थी नहीं कहना चाहिए, कुछ बिजी होने की वजह से शायद मैं अपने चैनल पर नहीं डाल पाया था, आगे आपको ये अपडेट्स मिल जाएगी। तो अगर आप ये अपडेट्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आपका जो भी विचार है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।